कि सिस्टम आपका साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन लोग साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, सिस्टम अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आया था कि सबोटेज, इंटरनल सबोटेज हुआ था, बोल सकते हैं भीतरघात हुआ था, जिसकी वजह से पूरा बोल सकते हैं सिस्टम क्रैश कर गया था। जो डाटा थे वो पूरे के पूरे क्रैश कर गए, बहुत चीज स्टोलन हो गया। उसके बाद भी अगर लाडो सर हमारा वही चीज हमें लौटा रहे हैं, भले समय लग रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो सब कुछ क्लोज कर चुका होता। लेकिन आज उनका जो वैल्यू है, आज जो उनका विजन है, वो पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। वर्ल्ड में एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सीना ठोक के सामने आकर यह कहा हो कि दिस इज माई प्रोजेक्ट, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो। क्रिप्टो की दुनिया में आज तक कोई भी सामने आकर ये नहीं कहा कि दिस इज माई प्रोजेक्ट। आप बहुत सारे सिस्टम को उठा के देख सकते हैं, वो कहां से चल रहा है किसी को पता तक नहीं होता। बहुत बड़ा बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी नहीं। अभी जो लास्ट दुबई में मीटिंग हुआ था, वहां पे भी आपने देखे होंगे कि हर एक व्यक्ति को अपना टिकट देके एंट्री मिला होगा। विदाउट टिकट एक सिंगल पर्सन भी एंट्री नहीं कर सकता था वहां पे। तो आप सोच के देखिए, यहाँ तक कि एडमिन्स को भी अपना पेमेंट देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये बोल सकते हैं ना, दिखावे की कंपनी नहीं है, दिखावे की सिस्टम नहीं है। कंपनी तो बोलना गलत होगा, दिखावे की सिस्टम नहीं है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्लियर है कि टीएनएस जो प्रोग्राम है, पहले का टेक्सटाइल और अभी का टीएनएस में लाख अंतर है दोस्तों। पहले का टेक्सटाइल ओनली टेक्सटाइल था, लेकिन ओनली एक मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो टेक्सटाइल अब नहीं रहा दोस्तों। टेक्सटाइल टीएनएस में तब्दील हो चुका है, और टीएनएस में क्या क्या नया होने वाला दोस्तों। अभी आपने देखे होंगे कि सबसे पहले जब रिस्टोर किया गया सबोटेज के बाद में, सबसे पहले हमारा टीएनएस के प्रोग्राम को यानी कि मैट्रिक्स को लॉन्च किया गया, लेकिन उसे ये कहा गया कि ये फर्स्ट इटरेशन है, जिसमें सेकेंड इटरेशन में बहुत सारी चीज को ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले चीज आपने देखे होंगे कि जो मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है, उससे हमें इनकम आ रहा है। 90% विद इन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और 10% रॉयल्टी बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो आपको पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया गया कि कहाँ किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सेकेंड चीज, अभी जो टीएनएस फॉर्म है, वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। क्या प्रोडक्ट होंगे? डिजिटल प्रोडक्ट होंगे, फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, गेमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ डाटा होंगे। क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं। हो सकता है हमारा जो आज का प्राइस है, उस प्राइस में भी तब्दीली आए, बढ़ के हो। तो आज जो प्राइस में जो व्यक्ति अगर स्लॉट्स खरीद रहा है, उसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने 12वां स्लॉट $6,000 समथिंग जो लग रहा है, उस उतना में खरीदा। अगर इन द केस वो $10,000 पहुंच जाता है, तो जो व्यक्ति $6,000 में खरीदा है, उसे वो $10,000 से इनकम प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति उनके नीचे उस समय आता है, उसके बाद में जब वो 12वां लेवल ले चुका होता है और सिस्टम में बदलाव जब होगा, तब आप सोच के देखिए, आपको सीधा सीधा उसका बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, टीएनएस किस प्रकार से आएगा? टीएनएस किस प्रकार से आएगा? सबसे पहले टीएनएस में एक टोकन इंट्रोड्यूस होगा, जो कि गेमिंग टोकन के नाम से होगा, हो सकता है गेमिंग टोकन। जिस प्रकार से वो टोकन इंट्रोड्यूस होगा, वो टोकन भी आपका ब्लॉकचेन में ही रन करेगा, और उस टोकन को खरीदने के लिए हमें सीईएस
क्योंकि सीईएस, आपको मैं बता दूं, वेल बिट सीईएस वो लाडो से डायरेक्ट बोल सकते हैं कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। अगर पर्टिकुलर कोई एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगा तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मान लेते हैं कि अदर देन आवर कम्युनिटी, बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो लोग वहां पे एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट का जब हिस्सा कुछ बोल सकते हैं टोकन बनते हैं, तो उसका उसे ग्रैब करने की कोशिश करने में लोगों को समय लगता है, लोग उस पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। और कम्युनिटी तो भरोसा करती, क्योंकि उससे पूरा सिस्टम रन करता है, उन्हें उसके बारे में हर एक चीज मालूम होता है। तो वहां पे एक टोकन इंट्रोड्यूस होगा जो कि एक गेमिंग टोकन होगा। अगर हमें पहले स्लॉट को परचेस करना है, मान लेते हैं हमें पहले स्लॉट $10 का है, उसे परचेस करना है, तो हम यूएसडीटी अगर हमारे पास में है, तो यूएसडीटी से सबसे पहले हम उसे वेल बिट सीएस में तब्दील करेंगे। डायरेक्ट यूएसडीटी से आप उस टोकन को नहीं खरीद पाएंगे, और वेल बिट सीएस में तब्दील करने के बाद में सीईएस से हम उस टोकन को परचेज करेंगे। लगभग लगभग काम कंप्लीट हो चुका है इसका। कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल अप्रूवल, साथ ही साथ लाडो सर के अप्रूवल्स के लिए ये वेट हो रहा है। डाटा बोल सकते हैं ऑडिट के लिए जा चुका है, जहां तक बोल सकते हैं रिपोर्ट जो आई हुई है। हमें कभी भी टीएनएस का अनाउंसमेंट मिल सकता है, हो सकता है विद इन वीक, विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज, इसके अंतराल में मान सकते हैं 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में हमें बहुत सारे इसके अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी जो नया पीडीएफ आपको जनरेट होकर मिला है, उसमें सिर्फ एक चेंजेस देखने को मिलेगा, 3 पेज और ऐड होगा वहां पे, जिसमें टोकन के बारे में होगा डिटेल्स, कैसे हम सीएस में तब्दील करेंगे और सीएस का क्या यूजेस होगा, पहला यूटिलिटी उसका आ चुका होगा। अभी आपको मालूम होगा कि जो अभी जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग बोला जाए कि जब से लॉन्चिंग ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम, जब से WDEX लॉन्च हुआ है, लगभग 5,50,000 यानी कि $5,50,000 फीस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और आप देख सकते हैं 2.1 मिलियन TVL हो चुका है। यहाँ पे CS USDT में लगभग लोगों ने 3 लाख USDT का अर्निंग किया है, और लगभग बोल सकते हैं 20,000 यूजर्स होल्डर्स बढ़े। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 20,000 यूजर्स बढ़े। पहले जब जिस समय WDEX लॉन्च हुआ था, उस समय के होल्डर्स और अभी के होल्डर्स में बहुत अंतर है। 20,000 यूजर्स बढ़ना बोलने से मायने रखता है दोस्तों। अभी भी कल और आज के डिफरेंस में 600 यूजर्स बढ़े हैं। जो मैंने कल एक स्क्रीनशॉट लिया था यही समय पे, और आज का समय जो है उसमें लगभग 600 यूजर्स बढ़े हैं। अगर हम मान लेते हैं पर डे के अकॉर्डिंगली, अगर 500 यूजर्स भी बढ़ते हैं, तो आप सोच के देखिए मंथली लगभग 15,000 यूजर्स बढ़ेंगे। देखिए हम किशोर होंगे लगभग इस महीने के एंड तक या 15 जुलाई तक 2 लाख बोल सकते हैं हमारे सीएस के होल्डर्स हो चुके होंगे। ये सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट भी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, बोल सकते हैं कि ये सीएस सॉरी ये सीएस का डायरेक्ट उपयोग तो नहीं, हम एक घुमा के बोल सकते हैं एक टोकन को परचेस किया जाएगा। वो टोकन ट्रांसफरेबल नहीं होगा, वो टोकन ओनली स्लॉट परचेस के लिए होगा। वो टोकन का उपयोग हम स्लॉट परचेस और हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के परचेस के लिए भी किया जा सके, तो इस प्रकार से वो टोकन के यूजर्स किया जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 से लेके 12 स्लॉट तक जब इसका यूजर स्टार्ट होगा, तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका वैल्यू में तब्दील आ सकता है। हो सकता है कुछ महीने लगे, मान लेते हैं लोग बोलेंगे कि सर फटाफट से। दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होता।
आपको सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आप उदाहरण ले सकते हैं बिटकॉइन का, आप उदाहरण ले सकते हैं ट्रॉन का, आप उदाहरण ले सकते हैं बाइनेंस कॉइन का। शुरुआती दौर में आपने देखे होंगे जब इथेरियम जब आया था, जब हमको इथेरियम के बारे में पता चला, जब इथेरियम ईटीएच के नाम से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो व्हाट इज ईटीएच मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब उसके बारे में हमने रीड किया, जब उस पर काम किया, तब समझ में आया कि इथेरियम ही एक ऐसा ब्लॉकचेन है जहां पे पहला बोल सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने का परमिशन मिले थे, और वहीं पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते थे, क्योंकि वो अदर देन खुद के बोल सकते हैं एक्सेस के अलावा दूसरों को भी इनवाइट करते थे, जहां पे नॉमिनल गैस फीस का यूजेस करके वो उस ब्लॉकचेन को यूज कर पाते हैं। कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया जा सकता है इथेरियम के ब्लॉकचेन में। उसके बाद ट्रोन ने स्टार्ट किया, ट्रोन के ब्लॉकचेन में भी ये चीज काम होने लगा, लेकिन ट्रोन के ब्लॉकचेन में आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ एरर है, जिससे कि गैस फीस डिडक्शन, जैसे मान लेते हैं कि इथेरियम के ब्लॉकचेन में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, इथेरियम के ब्लॉकचेन में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, तब आपने बोल सकते हैं जब भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तभी आपका गैस फीस डिडक्ट होता है। लेकिन ट्रोन के ब्लॉकचेन में गैस फीस डिडक्ट होने के बाद भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं, इसीलिए ट्रोन का ब्लॉकचेन उतना सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद आपने देखे होंगे कि बाइनेंस का भी ब्लॉकचेन, बाइनेंस के ब्लॉकचेन को बनाने में, बाइनेंस में थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इस प्रकार से क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे करके बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है कैसे एक्सेस लिए उसके। तो उसके बाद में जब बाइनेंस के ब्लॉकचेन, पहले से एक ऑलरेडी बाइनेंस का बीएनबी का एक ब्लॉकचेन था जो ओल्ड बीएनबी था, उस ब्लॉकचेन में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना नामुमकिन था, और उसके गैस फीस भी बहुत ज्यादा थे। नेक्स्ट, जब बीएससी ब्लॉकचेन को जब डेवलप किया गया, तब उसका आइडिया इथेरियम के जो डेवलपर हैं उन्होंने दिया कि अगर हम बीएनबी में ही, जो ओल्ड बीएनबी में है उसमें ही अगर हम डेवलपमेंट लाते हैं, जिस प्रकार से इथेरियम में डेवलपमेंट लाया गया, तो आपने देखे होंगे कि बहुत ज्यादा समय लग गया। ईटीएच का जो पूरा जो गैस फीस देखे होंगे शुरुआत में इथेरियम का बहुत बढ़ चुका, अभी धीरे धीरे करके इथेरियम के ब्लॉकचेन का गैस फीस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बोल सकते हैं उसके अंदर ही काम चला। बोल सकते हैं एक ओल्ड रोड था, एक पुराना रोड था, उसे अगर बनाने में जितना समय लगेगा एक नए रोड को बनाने में उतना समय लगता है क्या? नहीं, ओल्ड रोड में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में ही काम करना पड़ता है। लेकिन एक नए रोड में अगर कोई भी चीज को डिप्लॉय किया जाए, नए रोड में अगर कोई भी चीजों पे काम किया जाए, तो उसमें विदाउट एनी बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी डिस्टरबेंस आप काम कर सकते हैं। तो वहां पे बीएससी ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट किया गया, और बीएससी ब्लॉकचेन से बोल सकते हैं इथेरियम के डेवलपर ने सपोर्ट किया बीएससी ब्लॉकचेन को, और साथ में मिलकर उस ब्लॉकचेन को डेवलप किया। उसी प्रकार से पॉलीगॉन को जब बनाया गया, पॉलीगॉन के डेवलपर और इथेरियम और बाइनेंस के सभी डेवलपर ने मिलकर सपोर्ट किया, और पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन भी आप देख सकते हैं अब तक का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बन के उभरा है। गैस फीस नॉमिनल, कितना गैस फीस डिडक्ट होता है? मुश्किल से 10 रुपए नहीं होता होगा, मुश्किल से मैं बात, 10 रुपए नहीं होता होगा। हम लोगों ने जितना का आईडी इथेरियम के समय, अगर 3,000 रुपए का आईडी होता था तो 3,000 रुपए गैस फीस में जाता था, ये समय भी हमने देखा। तो आप सोच के देखिए आज गैस फीस के मामले में हम कितने बोल सकते हैं, गैस फीस को हम कुछ भी समझते ही नहीं है कि नॉमिनल। तो इस प्रकार से ब्लॉकचेन में बहुत सारे चीज, आज पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन को आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे एडॉप्ट कर लिया गया है, बहुत सारे कोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, सिक्योरिटी सर्विलेंस में, यहाँ यहाँ तक कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को हर जगह पे यूज किया गया। एक क्वेश्चन आया था मेरे को बीच में कि आप अपने ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं काम करते? सर, जब ब्लॉकचेन ऑलरेडी, यानी कि लाडो सर को ऑलरेडी जब ब्लॉकचेन मिल रहा है बना बनाया, तो अपना दिमाग को ब्लॉकचेन में क्यों लगाएं? अगर इन फ्यूचर
ऐसा समय आएगा तो वो भी किया जाएगा, लाडो सर का कहना है। अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के द्वारा आप देख सकते हैं इतना फास्टेस्ट हम कोई भी ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और आज आपको मैं बता दूं कि इंडिया में क्रिप्टो के लेके बहुत सजग हो चुकी है गवर्नमेंट भी। जब से कोर्ट ने परमिशन दिया है कि क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जा सकता है, आप देख सकते हैं क्रिप्टो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्रिप्टो को बहुत सारे लोगों ने, बोल सकते 90% प्रोजेक्ट लोगों के पैसों को लेके आज वो प्रोजेक्ट बंद भी हो चुके हैं। आप मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा के देख सकते हैं कि आज वो रनिंग कंडीशंस में भी नहीं है। लेकिन लाडो सर के ऊपर भरोसा क्यों है कि उन्होंने ऑलरेडी जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा था तब उन्होंने कहा था अगर इन द केस कभी भी बोल सकते हैं वापस से रिस्टोर करने का समय आया तो हम लोगों का एसेट्स, लोगों का बोल सकते हैं एसेट्स, उनके स्लॉट्स के लेवल, उनके जो लेवल्स होंगे जहां पे भी वो उनके लेवल, साथ ही साथ उनके टीम स्ट्रक्चर को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें टीम स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल चुका, एसेट्स में हमारा जो सीएस था वो भी मिल चुका। इस मंथ के एंड तक अगर आपके इनर बैलेंस में कुछ डाई फंसा हुआ था उस पे भी काम चल रहा है, हो सकता है इस मंथ के एंड तक वो भी मिल जाए। आपका वेस्टिंग का आपको मिल चुका, आपका होल्डिंग का इस महीने में उसके बारे में भी न्यूज मिल जाएगा, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स आने हैं, इसीलिए उसके ऊपर फाइनल डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे नए भी होंगे, बहुत सारे पुराने लोग भी होंगे। मेटावेल क्यों डेवलप किया गया? फ्रेंड्स, मेटावेल को डेवलप करने का बहुत बड़ा कारण ये है कि लाडो सर कुछ और भी साथ लेकर चलना चाहते थे। मेटावेल एंड हॉलीवर्स, क्लियर स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट विजन, यानी इनका मिशन अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे। इनका बोल सकते दो अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया गया। हॉलीवर्स अपने प्रोडक्ट बोल सकते एंटी एजिंग, साथ ही साथ डीएनए के ऊपर जो डॉक्टर डिमरी चेनाब जी के साथ में आगे बढ़ेंगे। मेटावेल अपने वापस से जो मेटाफोर्स का जो विजन था उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मेटावेल इकोसिस्टम इंक्लूड्स डीईएक्स, आवर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहां पे आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हमारे टॉप पॉलीगॉन एक्सचेंजेस में से एक माना जाता है। ऑल फ्यूचर डेफी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, फ्यूचर के सभी डेफी प्रोजेक्ट्स इसके हिस्सा होंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्रिस्टल कामी, जो हम यूं ही खेल रहे थे, कुछ जो पॉइंट्स मिल रहे थे, जो क्रिस्टल कामी जो गेम है उसमें भी सीएस का यूजेस आने वाला है। तो क्रिस्टल कामी गेम को भी यूं ही आप मत समझिए कि वो बेफिजूल से डेवलप किया जा रहा है। उसके डेवलपर्स अलग काम कर रहे हैं, हॉलीवर्स के डेवलपर्स अलग काम कर रहे हैं, मेटा वेल के डेवलपर्स अलग तरीके से अपने अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑल द फ्यूचर गेमिफाई एंड मेटावर्स एक्सपीरियंस भी मेटावेल का हिस्सा होंगे। इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम थोड़ी देर में देखते हैं। हॉलीवर्स जेनेटिक्स एंड डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन, इसके ऊपर काम कर रही है। सिनेमा एंड कॉमिक्स, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स इसके हिस्सा होंगे। डेडिकेटेड मार्केट प्लेस भी होगा इसके ऊपर। मेटावेल your one-stop hub for earnings, tokenizations, financial innovations. It will advance your favorite directions, gamified, DeFi and MLM. Metaverse builds upon the strengths of Metaverse, कि Metaverse के strengths के ऊपर ही डेवलप किया जा रहा है, but will evolve into its enhanced version, कि एडवांस वर्जन में इसे डेवलप किया जाएगा। और जो नई टीम जो इसको डेवलप कर रही है वो कुछ चीजों को पॉइंट आउट करी है कि हमें लीगलाइज तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पुराने जो तरीके हैं उससे हम कुछ वर्षों तक ही, हो सकते 1 साल 2 साल ही काम कर पाएंगे मार्केट में। अगर हमें लंबा विजन, जो अभी बात कर रहे थे खेडे साहब की 2032 तक का रोड मैप बना हुआ है,
तो आप सोच के देखिए, अगर हमें लीगलाइज तरीके से मार्केट में अगर रहना है, कुछ चीजों कुछ पॉइंट्स को, वर्ल्ड लीगलाइजेशन की बात हो रही है, सिर्फ प्रॉपर एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमें एक बोल सकते हैं सही दिशा में कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा, तो उसकी तैयारी लाडो सर कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी तैयारी लाडो सर हमारे लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे पास अभी बोल सकते हैं अर्निंग करने का रास्ते दो प्रकार से हैं। सबसे पहला आपका खुद का बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म, जो टीएनएस का जो प्लेटफॉर्म है। सेकंड जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के भी हम एक अर्निंग कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने देखे होंगे लगभग $5.5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिल चुका है। तब आप सोच के देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर की अर्निंग भी कितनी बड़ी होगी। टीएनएस इज लाइव टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, ऑलरेडी आपको मालूम है यहाँ पे 12 लेवल है, और 12 लेवल में यस 6 के 8 लेवल है और यस 3 के 4 लेवल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टीएनएस का जो प्लेटफॉर्म है आपने देखे होंगे कि यस 6 के अर्निंग और यस 3 के अर्निंग में आप देख सकते हैं यस 6 से आपको 3 सर्किल से इनकम आते हैं और यस 3 से 2 सर्किल से। यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से इसे डेवलप किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल जो है आपको धीरे धीरे करके ही, अगर आपने पहले लेवल से स्टार्ट किया है, आपको अगर आप वर्किंग मोड में हैं, आप यहाँ से एक अर्निंग करना चाहते हैं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मात्र आप स्लॉट खरीदने से आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी, आपकी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा वर्किंग प्लेटफॉर्म है। आपके मात्र पैसे लगाने से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है, ये क्लियर रखिएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप सिर्फ आईडी लगा दो आपकी अर्निंग आना चालू हो जाएगी, तो इस प्रकार के झांसे में आप नहीं फंसिएगा। आपको पहले टीएनएस का सही तरीके से प्लानिंग समझना होगा, जो कि हमारे इवनिंग के बोल सकते हैं जूम सेशंस में क्लियर तरीके से बताया जाता है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 12 तक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिसने सिर्फ पहले लेवल से स्टार्ट किए होंगे, आज वो 12वां लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं और 12वां लेवल से आज उनकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यस दिस वन, एनएफटी होल्डर्स फंड पूल। To support the ecosystem and the company's growth, a fund pool is created where 10% of the initial level purchase will be allocated. How are the fund pools distributed? Royalty program, staking NFT, company development, token buyback or token burning. Additional pool funding 25% from disable, auto reinvestment and auto upgrade का फंड भी एडिशनल यहाँ पे ऐड होगा, जो कि फंड पूल का एक हिस्सा होगा। द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट, ये आप रीड कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, वेलबिट सीएस एकेडमी आपको मालूम है कि लॉन्च होने वाला है जस्ट, जिसमें हमें पूरे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, साथ ही साथ ब्लॉकचेन और बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें मिलेंगे। गेमिंग प्रोडक्ट्स होंगे, मेटावर्स होंगे, एनएफटी मार्केट प्लेस होगा, वेलडेक्स, रॉयल्टी, वेल नेटवर्क, देखिए रॉयल्टी भी इसका हिस्सा होगा। प्रोग्राम रोड मैप, ये आप पढ़ सकते हैं कि टोकनाइज फार्मिंग एंड एनएफटी स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म आएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू यूटिलिटी टोकन्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि न्यू यूटिलिटी टोकन्स भी डेवलप किए जाएंगे। टोकनाइजेशन, जीरो लाइबिलिटी प्रोग्राम, यहाँ पे हम आते हैं। टीएनएस का जो जीरो लाइबिलिटी प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं रामबाण हो सकता है आज के समय में। हर समय इसे ग्रैब करना मुश्किल होगा। किस प्रकार से मैं बताता हूं। अभी बोल सकते हैं हमारे कॉइन का प्राइस बहुत नॉमिनल है, ये प्राइस वापस से मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें कोई गारंटी है क्या? नहीं। लेकिन एक समय आएगा, मान लेते हैं हमारा कॉइन का प्राइस $20, $30, $40, $50, $60, $70, $80, एक मूवमेंट बना हुआ है, मान लेते हैं $50-60 पे रन कर रहा है, एजम्पशंस की बात कर रहा हूं। तब क्या आप जीरो लायबिलिटी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? उस समय आपको आगे के रोड मैप को
आगे के विजन को, आगे के मिशन को देखते हुए आपको ये प्लान को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में टीएनएस के लिए ये रामबाण हो सकता है कि क्योंकि आज आपको मालूम है कि ये हमारा कॉइन 4 डाई पे नहीं रहने वाला। और आज जितने लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं तो बोलता हूं दिस इज द गोल्डन पीरियड वेयर वी कैन इंट्रोड्यूस मैक्सिमम न्यू मेंबर्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करने का सबसे सुनहरा मौका है, जहां पे हम लोगों को जीरो लायबिलिटी के बेस पे लाके उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं, उन्हें इसके बारे में विश्वास दिला सकते हैं कि वाकई में वो इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सके। पहला चीज। दूसरा चीज, कभी भी किसी को भी इंट्रोड्यूस करें आप यहाँ पे, ये आप ध्यान दें कि उसे मोबाइल चलाना आता हो, उसे अपने वॉलेट को ऑपरेट करना आता हो, उसे अपने वॉलेट को देखना आता हो। कम से कम इतना क्राइटेरिया तो आप चेक करिए। आप किसी को भी उठा करके बोलते हैं ना, आप ज्वाइनिंग करा दिए, बाद में जब उसने मान लेते हैं 2 4 10 उनके अच्छे बोल सकते हैं लिंक हो, और आपने उन्हें ज्वाइनिंग करा दिया, उसका वॉलेट आप हैंडल कर रहे हैं, मान लेते हैं XYZ, ऐसा हुआ है, आप उनके वॉलेट हैंडल कर रहे हैं, और मैं ये देखते आ रहा हूं कि ऐसे लोगों को बार बार हमने मीटिंग के जरिए बताया कि आप ऐसे किसी को भी ज्वाइन मत करिए। अब मान लेते हैं आपने उनके ज्वाइन करा दिया, जब उनके वॉलेट में एक अच्छा खासा इनकम, एक अच्छा खासा पॉइंट जब आ जाता है, तो आप ही वो व्यक्ति हैं कि वहां से आप उसे स्टोल करना चालू कर देते हैं। ये क्या सही है क्या? नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे सही तरीके से काम करने की जरूरत, क्योंकि हमने देखे हैं जिन लोगों ने भी गलत तरीके से काम किए, बहुत सारे लोग आज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट पैसे की आदत लग चुकी है, और वो वही उसी टाइप के काम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जीरो लायबिलिटी प्रोग्राम में सबसे सुनहरा मौका की बात जो हम कर रहे थे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 20 डाई से आप किसी की आईडी लगाते हैं, तो 10 डाई लेवल के लिए चले जाता है, और 10 डाई सीएस के खरीदी में चले जाता है, जहां पे लगभग लगभग आपको 2.5 सीएस मिलेगा। मैक्सिमम कोशिश करिए यानी कि आप कि वो पहले लेवल से ना, मिनिमम उसे 3 लेवल या 6 लेवल से स्टार्टिंग कराइए। कभी भी आपको प्लान देना है, आपको 6ठे लेवल का प्लान ही देना है। उसके बाद में उसे धीरे धीरे 6ठे लेवल से अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता तो 5वें से उसे ज्वाइन कराइए। क्योंकि अगर आप पहले ही $10 के प्लान को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तब वो $10 पे ही उसकी मानसिकता रहेगी। लेकिन $10 के प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं करना, आपको $20 के 20 डाई के प्लान को ही इंट्रोड्यूस करना है, अगर आप मिनिमम पे जाना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं आपने 6ठे लेवल के प्लान को उन्हें इंट्रोड्यूस दिया, उन्हें इसके बारे में बताया, आप इसका एक बोल सकते हैं एक पीडीएफ बना लीजिए 6ठे लेवल के प्लान का, उसका इनकम सोर्स कैसे आता है वो बना लीजिए, और हर एक व्यक्ति जो आज के डेट में प्लान देने जाता है, उसके पास में टूल्स होना अनिवार्य है। टूल्स में क्या क्या होना चाहिए? आपके पास डायरी पेन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ व्हाइट पेपर रखिए, जिसमें आप हो सकता है उनके 12 वर्ड को लिख के आप उन्हें दे सके। दूसरा चीज, आपके पास में टैब होना जरूरी है, क्योंकि अगर टैब है तो आप सही तरीके से उन्हें पीडीएफ खोल के कुछ पिक्चराइजेशन के जरिए, कुछ आप बोल सकते हैं यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके आप रख सकते हैं। हर एक चीजों को आप यहाँ पे सही तरीके से उन्हें दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सही तरीके से उन्हें टैब के जरिए बताएंगे, तब आपका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो थोड़ा सा अधिक ही पड़ेगा। अगर आप डायरी पेन में देते हैं, वहां से ज्यादा आपका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। कुछ चीजों का बदलाव होना जरूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मैंने भी स्टार्टिंग में काम किया, जो तुहिन सर ने किया, विनोद सर ने किया, विजय सर ने किया, हमें बहुत लेट में पता चला कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर हम आप लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं कि हमारे पास टैब होने चाहिए, एक बैग होना चाहिए, टैब को कहीं भी ऐसा ना कि लेके घूम रहे हैं, हम हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं, साथ ही साथ अच्छे से हमें डायरी पेन सब चीज रखना होगा,
और उन्हें सही तरीके से प्लान को बताना होगा। उसके बाद में हम कोशिश करें, अगर 6 लेवल से उनका आईडी लगता है, 6 लेवल से ऊपर के प्रयास को नहीं करना चाहिए। 7वें लेवल, 8वें लेवल, 9वें लेवल, शुरुआती 6 लेवल से करिए। उसके बाद में अगर उसे 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ते के बाद में उन्हें लगता है कि हाँ मुझे और आगे बढ़ना है, तो अब उन्हें 7वें लेवल और 8वें लेवल तक, 9वें लेवल तक, 12वें लेवल तक भी आप लेके जा सकते हैं। उन्हें समझने का मौका दीजिए किस प्रकार से टीएनएस वर्क करता है, क्योंकि आगे इसके बारे में टीएनएस में तो मैं बता रहा हूं, आज जो ज्वाइनिंग करेगा वो बहुत बड़ा बेनिफिट्स में होगा, क्योंकि आज आपका जीरो लायबिलिटी जो पैकेज है ना, मैं तो ये बताऊंगा, न्यू मेंबर्स अगर यहाँ पे, आपको मालूम है कि शशि सर के आईडी में कितने डायरेक्ट, लगभग 800 से ज्यादा लोग डायरेक्ट। और आपको मालूम है जब बूस्ट का प्रोग्राम आएगा कितने डायरेक्ट हो जाएंगे, 1000 क्रॉस कर चुका होगा। आप सोच के देखिए, हजारों डायरेक्ट की बात चल रही है, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल में इतने बड़े बदलाव है। आपको मालूम है कि आज हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो लगभग लगभग 150 200 डायरेक्ट भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप मिनिमम हर व्यक्ति 30 डायरेक्ट पे अगर फोकस करता है, उसे समझ में आ जाएगा इस टीएनएस का पावर। क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को, यानी कि जो स्लॉट्स है, वो हमारा एक तरह से आज के डेट में प्रोडक्ट है, मान लेते हैं आपने 6 प्रोडक्ट आपने खरीदे, यानी कि 6 स्लॉट आपने खरीदे। उस 6 स्लॉट से आप उस 6 स्लॉट को आपको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस स्लॉट से आप उस प्रोडक्ट को बार बार बेच के 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, अनलिमिटेड सर्किल आप उसे रोटेट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड टाइम्स उससे आप अर्निंग ले सकते हैं। तो ये है स्लॉट का पावर। आप मान लेते हैं पहले लेवल को ही अगर 100 टाइम्स आपने राउंड अप ले लिया, आप एक कैलकुलेशन करिए, आप पहले लेवल को 100 टाइम्स आपने राउंड अप ले लिया, और पहले लेवल से कितना इनकम आता है सर? लगभग लगभग $9 एक, बोल सकते हैं आपके, एक व्यक्ति अगर आता है, और मान लेते हैं एक सर्किल से, एक राउंड अप से आपको $27 का इनकम होता है, और अगर आपने 100 टाइम्स ले लिए तो आपको $2700 का इनकम हो गया। और $2700 के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया था? सिर्फ $10, यानी कि आपने सिर्फ 900 रुपए एक्सपेंस किया, या मान लेते हैं 9000, यानी कि सॉरी 920 रुपए एक्सपेंस किया, मान लेते हैं 1000 रुपए आपने एक्सपेंस किया, और लगभग 2700, अगर इसे 90 के रेट से भी लेते हैं, लगभग लगभग 90-92 के रेट से लेते हैं, तो 2.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे अर्निंग किया। तो ये भी मुमकिन है, आप एक छोटे से लेवल को भी मल्टीपल टाइम्स, अगर मान लेते हैं उसे आपने 700-800 बार राउंड अप ले लिया, आप अपने अर्निंग को देख लीजिए। ये चीजों को आपको फोकस आउट करना पड़ेगा आपके नए पार्टनर के साथ में। यहाँ पे हम चूक जाते हैं फ्रेंड्स, आप फोकस आउट नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ 1 या 2 लेवल की बात करते हैं, एक सर्किल 2 सर्किल की बात करते हैं। अगर आप वहां पे 100 टाइम्स, 200 टाइम्स आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप सोच के देखिए, एक एक पेज बनना चाहिए, एक एक पीडीएफ बनना चाहिए। मैं आगे उस पीडीएफ को बनाने की कोशिश करूंगा कि एक लेवल से अगर आपने 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स आपने उसे रोटेट कर लिया, तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड लेवल से इतना अर्निंग कर सकते हैं, थर्ड लेवल से इतनी अर्निंग कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, वो अर्निंग आपके होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने मिनिमम 30 डायरेक्ट किया है, और आप सोच के देखिए कि 30 डायरेक्ट अगर 6 लेवल तक भी आप लेके आ पाते हैं, तो आपकी अर्निंग क्या होगी, इसके बारे में भी सोचिए। तो इस प्रकार से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो 5वें लेवल से भी तैयार नहीं होता है, तब उसे चौथे लेवल के प्लान को बताइए, तीसरे के बताइए। सही गाइडेंस से वो अगर तीसरे तक ज्वाइन कर भी लेता है, तो उसके पास में 15 सीएस होंगे, जो कि लगभग लगभग बोल सकते हैं $60 के प्राइस का उसका एक से लेकर तीसरा लेवल मिल गया, और $60 के प्राइस का उसका 15 सीएस मिल गया। अब 15 सीएस इन द केस मान लेते हैं $10 के प्राइस पे चला गया, तो $150 तो उसका वहीं से आ गया, जो कि उसने 120 लगाया था, $30 का ऑलरेडी बेनिफिट में। क्या वो व्यक्ति काम स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? जरूर करेगा।
तो जरूर करेगा। तब आप सोच के देखिए कि उस समय आपके साथ में वो एक प्रॉपर हैंड बन चुका होगा और आपके ऊपर भरोसा बना चुका होगा। आप उसे सही गाइडेंस करके एक अच्छे अर्निंग को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो किया। कब, कैसे हमने सिस्टम को कब फॉलो किया? जब ऑलरेडी टेक्सटाइल का प्रोग्राम था, उस समय हमारे पास में यूनाइट वर्स का प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बहुत सारे लीडर्स ने इसे एडॉप्ट करने के लिए बोल सकते हैं अपने बोल सकते हैं एडॉप्ट, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। उन्होंने इसे बताया कि ऑलरेडी हमारे पास जब एक प्लान है और जब हम उस पर फोकस आउट कर चुके हैं, तब हम नए प्लान में एंट्री क्यों ले, हम नए प्लान में अपने पैसे को क्यों लगाएं। दोस्तों, क्या एक सिस्टम जब इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है तब उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा। ऑलरेडी हमने ये और हर किसी को बताया कि मेटाफोर्स का जन्म फोर्स पॉइंट के लिए ही हुआ था, और फोर्स पॉइंट के लिए ही इतने बड़े पूरे प्लेटफॉर्म को, पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया गया। आपने देखे होंगे आज का जो प्राइस है वो भी हमारे शुरुआती प्राइस से बहुत ज्यादा है। अगर उस समय के व्यक्ति ने उसे ग्रैब किया होता तो 0.25 डाई में वो एक पॉइंट को ग्रैब कर सकता था, ले सकता था। पहला मौका था। फिर उसके बाद में 0.525 से 0.5 हुआ मेरे ख्याल से, फिर 0.75, फिर 1, फिर 1.25, 1, फिर 1.5, 1.75, फिर 2, फिर ऐसे इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ कुछ बढ़ता था, थोड़ा बढ़ता था, मैं थोड़ा सा ज्यादा लेके चला। तो ऐसे बढ़ते 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 2.78 के प्राइस पे इसे बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके यूनाइट वर्स के प्लेटफॉर्म में लाया गया। आज शुरुआती दौर है, समझ सकते हैं $4 का प्राइस है, और $4 के प्राइस पे आप देख सकते हैं हमारे जो सिस्टम ने जो वादा किया था कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, तो एक कोशिश हो चुका है। 2 लोगों ने हमारे वेलबिट सीएस के बारे में बात करना चालू कर दिया है। ऐसे 20 इन्फ्लुएंसर हमारे बीच में आएंगे और इस प्रोजेक्ट को लगभग लगभग बोल सकते हैं इसके बारे में बताना चालू करेंगे, और सीएस के बारे में वो मेन फोकस आउट करेंगे। तो आप सोच के देखिए, सीएस जो वापस से $4 मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, वही सीएस जब 20 इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करेंगे तो अदर देन हमारे बोल सकते हैं मेटावेल के लोग इसे बोल सकते हैं कि मेटावेल के अलावा कई लोग इसे ग्रैब करने की कोशिश करना चालू करेंगे, होल्डर्स बढ़ना चालू हो जाएंगे, और होल्डर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे तो ट्रेडिंग बढ़ना चालू हो जाएगा, और ट्रेडिंग जैसे जैसे बढ़ेगा दोस्तों, ट्रेडिंग बढ़ेगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिक प्राइस में भी बढ़ोतरी होगा। और जो मेरा टारगेट है वो आज भी मेरा टारगेट है कि $40 पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, आज हमारा जो विजन था, हमारा जो मिशन था, हमारा जो टारगेट था, क्या हमारे 12 लेवल होने चाहिए, हमारे पास 10,000 सीएस कॉइन होने चाहिए, ये टारगेट था। मैक्सिमम लोगों ने ये गोल को लेके चला, और आज हमारे टीम में सबसे ज्यादा इस गोल को अचीव करने वाले लोग हैं। और ये टारगेट को मैं बता दूं कि ये टारगेट को बहुत सारे लोगों ने अचीव किया, इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा अचीव किया। आप इनकी बस्तर रेंज के बाद, इनकी बस्तर की बात कर लें, आप बोल सकते हैं कि नागपुर की बात कर लें, आप रायपुर की बात कर लें, कहीं की भी बात कर लें, तो आज हमारे टीम में मैक्सिमम लोग सीएस होल्डर्स हैं। और बता दूं कि विजन को, ये मिशन को आज भी अचीव करना चाहे तो हम अचीव कर सकते हैं। हमें सही बोल सकते हैं तरीके का जरूरत है, सही बोल सकते हैं तरीके से काम करने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे उसे अचीव कर सकते हैं। हमारा जो बोल सकते हैं स्लोगन क्या है? लर्न, अर्न, ग्रो, एंजॉय। लर्निंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। उसके बाद जिस प्रकार से अगर हम लर्निंग अच्छे से कर लेंगे तो हमारी अर्निंग भी बढ़ जाएगी, और अर्निंग हमारी बढ़ेगी तो हम वाकई में हम ग्रो भी करेंगे। और जब हम ग्रो कर लेंगे तो हमारे पास एक ही चीज बचता है, इंजॉयमेंट।
का मोमेंट। हम एंजॉय कर सकते हैं हर एक पल को, हर एक मोमेंट को हम अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के साथ में हम उसे एंजॉय कर सकते हैं, वो अगर हमने उस गोल को अचीव कर लिया तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है, जो एक बार टूरिंग सर ने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया था, मनी मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम सही तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। मनी मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण रोल है। मनी मैनेजमेंट के आप कुछ डिटेल्स को पढ़िए, उसके बारे में सीखने की कोशिश करिए। वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, वेयर, हर एक चीजों को उससे रीड आउट करिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा अर्निंग किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उन्होंने हो सकता है 70-80 लाख से ज्यादा की अर्निंग किया इस प्लेटफॉर्म में, आज वो जीरो पे भी है। ऐसे हम लोगों ने कई लोगों को देखा। क्यों? 70-80 लाख रुपए एक साल में अर्निंग करने के बाद में वो जीरो पे, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया। आपका एसेट ही आपका पावर है, और आपके एसेट्स को अगर आप एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि आप सही तरीके से उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सही तरीके से उसे खर्च नहीं करते हैं, एक्सेस एक्सपेंसेस करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वापस से जीरो होते समय नहीं लगे। क्योंकि आप बोल सकते हैं जो आपने इनकम किया उससे बढ़ाने के बजाय आप उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सही प्रॉपर जगह पे आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीजों को सीखने की भी आवश्यकता है। आगे इसके ऊपर भी हम लोग बोल सकते हैं कुछ सेशंस होंगे। हो सकता है कि फिजिकल तरीके से उस सेशंस को किया जाए, और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बारे में और भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमेशा से एक उदाहरण रहा है, जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ये उदाहरण रहा है। लेकिन ये उदाहरण को कहीं ना कहीं हमें गलत भी ठहराना होगा, हमें पैर बाहर निकालना होगा। मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ में इससे भी बात करना होगा कि हमें उस चादर के बाहर पैर निकालना होगा, और चादर बड़ा करने की कोशिश करना होगा। अगर हम मान लेते पैर बाहर निकाल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम अपने पूरे बोल सकते हैं ख्वाहिशों को पूरी कर रहे हैं, तो हम चादर से बाहर पैर तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसे चादर बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये चीजों पे भी कोशिश हमें करना होगा। क्योंकि दोस्तों दुनिया इतनी बड़ी है कि उस हर एक कोने पे आपको जाना है, समझ लीजिए, तो आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। आप मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, आप हर एक व्यक्ति, मैं एक कोशिश करूंगा ऐसे ही, चाहे घूमने के फिराक से हो या देखने के लिए, आप एक बार दुबई जरूर विजिट करें। दुबई जाने के बाद में आपको एहसास होगा कि हमें कितनी अर्निंग की आवश्यकता है। आपका विजन, आपका गोल, आपका सब चीज बोल सकते हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने होगा। किन चीजों की हमें जरूरत है, आप वाकई में आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक रेगिस्तान में इतना बड़ा डेवलपमेंट आप जब देखेंगे, इतना बड़ा बिल्डिंग जो एमिरेट्स बोल सकते हैं, बुर्ज खलीफा की बात जो कर रहे हैं हम लोग, एमिरेट्स ने उसे बनाया, तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग कि उसके टॉप फ्लोर पे जब हम लोगों ने गए, तो वाकई में एक अनोखा बोल सकते हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस था, वो कभी भी हम उस एक्सपीरियंस को कहीं भी नहीं ले सकते। हर एक्सपीरियंस को लेना होगा। जब हम वहां से नीचे की ओर देखे थे, उसके बाद में भी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे थे। वो बिल्डिंग सबसे ऊंचा था, और आप सोच के देखिए कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग। उसके बाद भी आपका दुबई ही एक ऐसा बोल सकते हैं जगह है जहां पे फिर से उससे बड़ा बिल्डिंग बनने की तैयारी चालू हो चुकी है। वो हमारे बीच में बोल सकते हैं फिर से देखने को मिलेगा। तो एक अनोखा एक्सपीरियंस है। आप वाकई में एक बार विजिट करिए, आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपका एम क्लियर हो जाएगा, आपका विजन क्लियर रहेगा, आपका मिशन क्लियर रहेगा, और वाकई में आप अपनी दुगनी रफ्तार से आप काम पे लगेंगे। तो इतने कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। संडे का दिन है।